सत्यमेव जयते। सत सनातन और संत महापुरुषों के मर्यादा की रक्षा में समर्पित इस चैनल एक कदम सनातन से सत्य की ओर में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को प्रमाण के साथ यह समझाना चाहता हूँ कि सदियों से आज तक ब्राह्मणवादियों ने जिसे चमार और शूद्र कहकर अपमानित और प्रताड़ित किया है, वास्तव में वही चमार शास्त्र प्रमाणित और सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है। मेरी ये बातें आप लोगों को इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हजारों पीढ़ियों से आज तक आप लोगों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की जो परिभाषा समझाई गई है वह इन ब्राह्मणवादियों के निजी स्वार्थ पूर्ति के हिसाब से परिभाषित करके लिखा गया है। इसीलिए प्रमाण के रूप में मैं आप लोगों को एक घटना याद दिलाना चाहता हूँ। वह घटना है दुनिया को ज्ञान और धर्म का संदेश देने वाले वाराणसी की। जब संत शिरोमणि भक्त रैदास के भक्ति की सुवास चारों तरफ फैलने लगी, तब वहां के ब्राह्मणवादियों को उनके यश और कीर्ति से ईर्ष्या होने लगी। ईर्ष्यावश उस ब्राह्मणवादियों ने संत शिरोमणि भक्त रैदास के द्वारा किए जाने वाले ठाकुर सेवा का विरोध किया। उन ब्राह्मणवादियों के विरोध करने के बाद भी जब संत शिरोमणि भक्त रैदास ने अपने ठाकुर की सेवा नहीं छोड़ी, तब उन ब्राह्मणवादियों ने वहां के राजा, जिनका नाम वीर सिंह बाघेला था, जाकर उनके पास शिकायत किया कि एक चमार जाति का शूद्र जो अपने वर्ण धर्म के विपरीत ठाकुर की सेवा करता है और उसके द्वारा किए गए इस तरह के धर्म विरुद्ध कार्य से आपके राज्य में अमंगल की स्थिति पैदा हो सकती है। उन ब्राह्मणवादियों के शिकायत पर संत शिरोमणि भक्त रैदास को दरबार में बुलाया गया। जब संत शिरोमणि भक्त रैदास दरबार में पहुंचे तो वहां बड़े बड़े विद्वानों और आचार्यों से भरी सभा में राजा ने संत शिरोमणि रैदास से कहा कि आपके ऊपर आरोप है कि आप अपने वर्ण धर्म के विपरीत ठाकुर की सेवा करते हैं और किसी भी मनुष्य के लिए उसके वर्ण धर्म के विपरीत किया गया कोई भी कार्य अधर्म की श्रेणी में आता है, जो सर्वथा अनुचित है। इसीलिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तब संत शिरोमणि भक्त रैदास ने बहुत ही विनम्र स्वर में राजा को उत्तर दिया कि राजन, ठाकुर सेवा तो प्रत्येक मनुष्य का परम धर्म है, तो फिर भला ठाकुर सेवा किसी को लिए उसके धर्म के विपरीत कैसे हो सकता है? और ठाकुर सेवा से तो प्रत्येक मनुष्य का मंगल होता है, ठाकुर सेवा से समस्त जीवों का मंगल होता है, तो ठाकुर सेवा से भला किसी का अमंगल कैसे हो सकता है? इस पर वहां उपस्थित ब्राह्मणवादियों ने भक्त रैदास का विरोध करते हुए कहा कि नहीं, ठाकुर सेवा सिर्फ ब्राह्मणों का अधिकार है, कोई शूद्र ठाकुर की सेवा नहीं कर सकता, यह शास्त्रों का सिद्धांत है। तब संत शिरोमणि भक्त रैदास ने बहुत ही विनम्रता पूर्वक उन ब्राह्मणों से कहा कि मैं आप लोगों की बातों से सहमत हूँ और शास्त्र सिद्धांतों का भी सम्मान करता हूँ, लेकिन शास्त्र सिद्धांत ऐसा है कि कोई ब्राह्मण या शूद्र अपने कर्मों से प्रमाणित होता है, जन्म से नहीं। और इसको अगर शुद्ध रूप में प्रस्तुत किया जाए तो जो ठाकुर सेवा के योग प्रमाणित होता है वही ब्राह्मण है, और जो ठाकुर सेवा के लिए अयोग्य प्रमाणित होता है वही शूद्र। और रही मेरे ठाकुर सेवा की बात, तो ये अधिकार मेरे गुरु ने दिया है और ठाकुर की सेवा मैं ठाकुर की मर्जी से करता हूँ, क्योंकि ठाकुर हमसे करवाना चाहते हैं। इस पर ब्राह्मणवादियों ने विरोध जताते हुए कहा कि यह झूठ है। क्या प्रमाण है इनके पास कि ठाकुर इनसे सेवा करवाना चाहते हैं? तब राजा ने कहा, रैदास जी, अगर आप कहते हैं कि ठाकुर की सेवा आप ठाकुर की मर्जी से करते हैं तो आपको प्रमाण देना होगा, बताइए क्या प्रमाण है? तब संत शिरोमणि रैदास ने कहा,
अगर ठाकुर हमसे सेवा करवाना चाहते हैं तो प्रमाण ठाकुर स्वयं देंगे। तो फिर उन ब्राह्मणवादियों ने कहा कि भला ठाकुर इनका प्रमाण कैसे दे सकते हैं। तब संत शिरोमणि रैदास ने कहा, ठाकुर को बीच सभा में रख दिया जाए और दोनों को पुकारने पर ठाकुर जिनके पास जाएंगे, सेवा का सच्चा अधिकारी वही माना जाएगा। अब उन ब्राह्मणवादियों के पास इस शर्त को मानने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। निर्णय के अनुसार ठाकुर को सभा के बीच में रख दिया गया। तब उन ब्राह्मणवादियों ने कहा कि पहले हम लोगों का पुकारना अधिकार है। राजा ने शास्त्र सिद्धांत का हवाला देते हुए कहा कि ठीक है, पहले ब्राह्मणों का अधिकार है, पहले ब्राह्मण ही पुकारेंगे। फिर ब्राह्मणों ने वेदों के मंत्र, पुराणों के स्तुति, दोहे, श्लोक, जो कुछ बोल सकते थे, जो कुछ जानते थे, सब कुछ बोल दिया। लेकिन मूर्ति, ठाकुर का विग्रह मूर्ति की मूर्ति बने रहे। जब ब्राह्मण लोग निराश हो गए, तब राजा ने संत शिरोमणि भक्त रैदास को कहा कि रैदास जी, अब आप बुलाइए। तब संत शिरोमणि भक्त रैदास ने करुणा से भरे प्रेम भाव में ठाकुर से कहा कि प्रभु, मुझे ना तो वेदों के मंत्र आते हैं, ना ही पुराणों की स्तुति, और ना ही मेरे पास कोई जादू और टोना और भक्ति और शक्ति है। मैं तो इस योग्य भी नहीं कि इस भरी सभा में आप मेरे लिए प्रकट होकर मेरी भक्ति का प्रमाण दे सको। लेकिन प्रभु, आज अगर आप मुझे अपने ठाकुर सेवा के योग्य नहीं प्रमाणित करते हैं, तो आपके शास्त्र सिद्धांत की मर्यादा टूट जाएगी और फिर हम जैसे न जाने कितने भक्तों को इन झूठे शास्त्र सिद्धांतों का वास्ता देकर आपके चरणों से अलग कर दिया जाएगा। इसीलिए प्रभु, आज आपको हमारी लाज रखनी होगी। कहते हैं कि भक्त रैदास की बातें अभी पूरी भी नहीं हो पाई थी कि वहां रखी हुई ठाकुर का विग्रह चलते हुए भक्त रैदास के पास पहुंच गए। राज्यसभा में बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उन ब्राह्मणवादियों ने विरोध करते हुए कहा कि ये मूर्ति रैदास की है, जरूर इसमें कोई जादू और टोना है। तब भक्त रैदास ने कहा कि अब आप अपनी मूर्ति रख लो। तब फिर उन ब्राह्मणवादियों ने अपनी मूर्ति बीच में रखी। फिर उस मूर्ति को ब्राह्मणों के द्वारा पहले पुकारा गया, लेकिन वो मूर्ति फिर से मूर्ति बनी रही। उसके बाद फिर से भक्त रैदास को पुकारने का मौका मिला। फिर भक्त रैदास ने सरल और सहज शब्दों में कहा कि प्रभु, आप तो किसी एक का नहीं हो सकते। आप तो अपने भक्तों के हैं, अपने चाहने वालों के हैं। जिसने आपको अपना कहा उसे आप अपना कहते हो। इसका प्रमाण दे दो प्रभु कि आप किसी के नहीं हो। जो आपको चाहता है आप उसके हो। बस बहुत साधारण सी शब्द थी और मूर्ति फिर से रैदास के पास चले गए। अब ब्राह्मणवादियों के पास कोई रास्ता नहीं था। कुछ लोग तो वहां से खिसकने लगे और कुछ लोगों को राजा की फटकार खानी पड़ी। और उस भरी सभा में संत शिरोमणि भक्त रैदास को ठाकुर सेवा का, लेकिन सारे विश्व के लिए ज्ञान का केंद्र काशी और विद्वानों से भरे दरबार में स्वयं प्रभु ने जिस शास्त्र सिद्धांत को प्रमाणित करने का प्रयास किया, वह सिद्धांत है ब्राह्मण या शूद्र कोई कर्मों से प्रमाणित हो सकता है, जन्म से नहीं। और सत्य भी यही, क्योंकि जन्म तो पूरी मानव जाति का महाराज मनु से ही हुआ। तो फिर जन्म के आधार पर एक ही पिता के अनेक संतानों को अलग अलग श्रेणी नहीं दिया जा सकता। और इसी सिद्धांत की पुष्टि के लिए विद्वानों से भरे दरबार में स्वयं प्रभु विग्रह रूप होने के बाद भी भक्त रैदास के सीने से 2 बार जा चिपके और इस घोर कलयुग में भी उन्हें ठाकुर सेवा के योग्य प्रमाणित करते हुए
उन्हें श्रेष्ठ ब्राह्मण प्रमाणित कर दिया। और जिन ब्राह्मणवादियों ने भक्त रैदास को चमार और शूद्र कहकर उन्हें ठाकुर सेवा के अयोग्य बता रहे थे, उन्हीं ब्राह्मणवादियों के बुलाने पर ठाकुर ने उनके तरफ देखा भी नहीं। उनके लाख बुलाने पर भी उनके पास जाने से इनकार कर दिया। और जिसे ठाकुर ने स्वयं जिनके पास जाने से इनकार करके जिन्हें ठाकुर सेवा के लिए अयोग्य प्रमाणित कर दिया, उससे बड़ा शूद्र कौन हो सकता है? और सनातन के लिए इससे बड़ा अभिश्राप क्या हो सकता है कि ज्ञान भूमि काशी के दरबार में जिसे स्वयं प्रभु ने शूद्र प्रमाणित किया हो, उसके वंशज आज ब्राह्मणों के स्थान पर मंदिर में बैठे हैं। और जिन्हें प्रभु ने स्वयं श्रेष्ठ ब्राह्मण प्रमाणित किया है, उनके वंशजों के साथ शूद्रों जैसा दुर्व्यवहार किया जाता है। और अगर किसी को लगता है कि एक रैदास को श्रेष्ठ ब्राह्मण प्रमाणित होने से उनके सारे वंशज रैदास नहीं हो जाते, ब्राह्मण नहीं हो जाते, तो फिर इन ब्राह्मणवादियों के घर में पैदा होने वाला हर बच्चा ब्राह्मण कैसे हो सकता है? इन ब्राह्मणवादियों के घर में पैदा होने वाला हर बच्चा जन्म से गुरु कैसे हो सकता? इन ब्राह्मणवादियों के घर में पैदा होने वाला बच्चा धरती का देवता कैसे हो सकता है? अगर जन्म के आधार पर कोई ब्राह्मण हो सकता है, तो इस कलयुग में आखिरी बार जिसे स्वयं प्रभु ने श्रेष्ठ ब्राह्मण प्रमाणित किया है, उनके वंशज होने के नाते ये अधिकार चमारों के पास है। और अगर कर्म के आधार पर किसी को ब्राह्मण प्रमाणित किया जा सकता है, तो इस कलयुग में वो भी आखिरी बार प्रभु ने संत शिरोमणि रैदास को ही प्रमाणित किया है। और इससे के लिए भी चमारों के पास रैदास का वंशज होने के नाते ये गौरव सुरक्षित। सत्यमेव जयते।